Hello, here we are with the solutions of chapter Continuity and Differentiability of Functions, chapter 7, ISC Mathematics, grade 12. तो इस एक्सरसाइज के प्रीवियस 1 to 12 क्वेश्चंस मेरे प्रीवियस वीडियोस में अपलोडेड हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए आप उन्हें विजिट करें. टुडे वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 13. इस क्वेश्चन में हमें स्प्लिट फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है. व्हेन द फंक्शन is a split function whose value is 10 to x over 3x when x is not equal to 0 and 2 over 3 when x is equal to 0. कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट फाइंड करने के लिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग कंटिन्यूटी. स्प्लिट फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 over 3 है, दैट इज टोटली डिफाइंड. सेकेंड, लिमिट ऑफ द फंक्शन, जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वहाँ पर अगर एक्सटेंड कर रहा हो तो लिमिट ऑफ द फंक्शन वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए. अब क्योंकि मेरे फंक्शन डिफरेंट है बिफोर एंड आफ्टर x एट x इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करूँगी इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट्स. सो लेट्स डू इट. अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव फंक्शन, क्योंकि x 0 से हल्का सा छोटा है तो फंक्शन हो जाएगा मेरा tan 2x over 3x. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इट विल बिकम इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tan, क्योंकि x की वैल्यू 0 से हल्की सी कम है, मैं x की जगह 0 माइनस h डाल दूंगी और नीचे भी x की जगह 0 माइनस h डाल दूंगी. अब अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan नेगेटिव 2h ओवर नेगेटिव 3h. अब tan अपना नेगेटिव साइन बाहर निकाल देता है, सो इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव tan 2h ओवर 3h. नीचे भी नेगेटिव साइन आएगा, ये ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. एंड अगर हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 डालेंगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग. लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 2h ओवर 3h. यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan 2h over 2h times 2 over 3. अब इसका क्या फ़ायदा है, हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x over x इज इक्वल टू 1. तो यही मैंने बनाने की ट्राई करी है. tan का जो एंगल था वो 2h था, तो मैंने नीचे भी 2h क्रिएट कर दिया. अब मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ. लिमिट h is tending to 0 tan 2h over 2h in multiplication with limit h is tending to 0 2 over 3. अब फर्स्ट वाले फंक्शन की लिमिट तो आ जाएगी 1 यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी नो, और ये हो गया 2 over 3. द फाइनल लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2 over 3. सिमिलरली अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने की ट्राई करते हैं. अगेन लिमिट h is tending to 0 प्लस 0 से हल्का सा आगे. फंक्शन क्या है मेरा tan 2, अब क्यों x की जगह मैं डाल दूंगी h प्लस 0, 0 से हल्का सा आगे 3 टाइम्स h प्लस 0. अब अगर आप इसे ओपन करेंगे इट विल बिकम लिमिट h is tending to 0 tan 2h over 3h. अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में करा वैसे ही हम राइट हैंड लिमिट में भी कर सकते हैं. लिमिट h is tending to 0 tan 2h, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इट बिकम्स 2h इन मल्टीप्लिकेशन विद 2 over 3. लिमिट डालते ही मेरी राइट हैंड लिमिट भी आ गई 2 over 3. नाउ सिंस द राइट हैंड लिमिट equals the left hand limit, it implies that limit x tending to 0 f of x exists. सेकेंड कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई. अब जो हमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इट सेज
कि लिमिट जो हमारी निकली है ना सेकेंड पार्ट में, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो a और b पार्ट से ये दोनों सेम आ रहे हैं। इवन इन द ब्रैकेट यू कैन राइट फ्रॉम पार्ट्स a एंड b मेरी जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम है। इट इम्प्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x equals 0. Now let's start with the b part of the function. ये भी एक split function है, बस open करके लिखा गया है। अगर आप इस function को split function की form में लिखेंगे तो ये function ऐसा दिखेगा। Its value is 1 plus mod x over x if the value of x is not equal to 0 and the value of the function is 1 if x is equal to 0. हमें इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट x इक्वल 0. सो अपनी सारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने की ट्राई करेंगे टू चेक द कंटिन्यूटी। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट 0 शुड बी डिफाइंड, हियर इट इज इक्वल टू 1 सो इट इज डिफाइंड। सेकेंडली हमें लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन चेक करना है। अब क्योंकि फिर से फंक्शन की वैल्यू 0 के पहले और 0 के बाद में एंड एट 0 डिफरेंट है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 0 से हल्का सा पीछे, तो हल्के से पीछे में मेरा फंक्शन विल बी 1 प्लस मॉड x ओवर x। ठीक है, अब हमें 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू डालनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे और x की जगह डाल देंगे 0 माइनस h ओवर 0 माइनस h। Now just see what is going to happen. अब क्योंकि h एक पॉजिटिव नंबर है, 0 की तरफ जा रहा है और मॉडुलस उसे पॉजिटिव बना देगा, इट विल बिकम 0 प्लस h ओवर माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने की ट्राई करते हैं RHL। RHL मतलब x की वैल्यू 0 से हल्की सी ज़्यादा है। फिर से उसमें फंक्शन इनपुट करा, इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 0 से हल्का सा आगे तो 0 प्लस h ओवर 0 प्लस h आउटसाइड द मॉडुलस। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h ओवर h over h will give you 1, so it will become 1 plus 1 and the right hand limit comes out to be 2. We can clearly see कि left hand limit 0 है, right hand limit 2 है, तो ये दोनों equal नहीं है। Therefore, the given function is not continuous at x equals 0. सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई।